वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स हम देख रहे हैं। ठीक है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स टॉपिक हमारा शुरू है। उसमें से हमने 3 एग्जांपल देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे और 4 एग्जांपल्स, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा अभी नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 है हमारा। ठीक है, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोलाज y स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये दो पैराबोला के हमें इक्वेशन दिए हुए हैं, तो इससे हमें इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, पहले जो दो गिवन है वो उसे लिख देंगे। गिवन है हमारा पहला पैराबोला है y स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और दूसरा पैराबोला है हमारा y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हमें शुरुआत में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए दोनों के, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को y इक्वल टू मतलब लेफ्ट में y रहने देंगे, बाकी सारी टर्म्स को राइट में लेके आएंगे। तो देखिए पहला यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस 2x से इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, अभी यहाँ पर ये y स्क्वायर, अभी मैं क्या करता हूँ 4x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 4x हो जाएगा, और ये माइनस 12 है इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे दो इक्वेशन आ गए। ये भी y स्क्वायर हो गया, ये भी y स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अभी स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही जगह पर y होता और एक जगह पर y स्क्वायर होता तब हम स्क्वायर रूट लेते, ताकि दोनों y हो सके। लेकिन यहाँ पर दोनों y स्क्वायर है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वेटिंग इस तरह से लिख देता हूँ, इक्वेटिंग। तो ये y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर है 2x इज इक्वल टू यहाँ पर y स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4x प्लस 12। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अभी हम 4x को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये 2x प्लस 4x हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो माइनस प्लस 12 है यहाँ पर माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 0। 2x प्लस 4x हो जाएगा 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखिए 6x 12 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x, और 12 को अगर हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये 6 1 6 6 2 12। तो इस तरह से x का आंसर हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू या तो इक्वेशन इसमें डालेंगे या इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। ठीक है, कोई भी दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पर ये y स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 2, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2। इस तरह से स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो हमें दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, पहला पॉइंट x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू प्लस 2 लेंगे, एंड फिर x की वैल्यू हमें एक ही मिली 2, और y की वैल्यू यहाँ पर है माइनस 2। ठीक है, एक बार प्लस 2 ली फिर माइनस 2 ली y की वैल्यू। ठीक है, x के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर किस तरह से आएंगे, देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया कि दोनों पैराबोला है, और यहाँ पर दोनों देखिए y स्क्वायर है, यहाँ पर भी y स्क्वायर है, मतलब दोनों का मतलब हुआ कि दोनों पैराबोला है अगर स्क्वायर आए x का या y का। तो यहाँ पर मैं x एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे हम इस तरह से। ठीक है, x एक्सिस ये y एक्सिस। अभी देखिए पहला पैराबोला का इक्वेशन था, इसमें से y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x हुई, तो यहाँ पर देखिए y स्क्वायर मतलब ये पैराबोला x एक्सिस की तरफ इसका मुंह रहेगा, लेकिन किस x एक्सिस को ये फेस करेगा, तो देखिए पॉजिटिव x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ इस तरह से आएगा, जिसका मुंह जिसका फेस रहेगा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। फिर अभी देखिए पहले हम पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2 दोनों पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर समझिए y की वैल्यू 2 है और यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा हमें 2, 2। यहाँ पर 2 x की वैल्यू 2
वाई की वैल्यू -2, तो एक्स की वैल्यू +2 और वाई की वैल्यू -2, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू +2 और वाई की वैल्यू -2। देखिए यहाँ पर ये -2 आ गया समझो, और ये प्लस एक्स की वैल्यू 2, यहाँ पर लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2, यहाँ पर y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर y इज इक्वल टू -2, इस तरह से वैल्यू समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों के एकदम यहाँ पर सेंटर में मिल जाएगा हमें पॉइंट 2, -2। तो इस तरह से दोनों पैराबोला यहाँ से इन दोनों पॉइंट में से जाएंगे। ठीक है, लेकिन किस तरह से आएंगे देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला पैराबोला है y² इज इक्वल टू 2x, तो ये जो पैराबोला है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस कर रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए इस तरह से आएगा। तो देखिए ये एकदम इस तरह से आएगा। ठीक है, ठीक से हम ड्रा करेंगे फिगर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा फिगर टेढ़ा आ सकता है। ठीक है, आपको थोड़ा समझ लीजिए आप। इस तरह से हमारा पैराबोला आ जाएगा। ठीक है, फिर एक पैराबोला हो गया, दूसरा पैराबोला ये हो गया हमारा y² इज इक्वल टू 2x, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। दूसरा है y² इज इक्वल टू -4x, तो x का कोएफिशिएंट देखिए माइनस है, तो ये -x एक्सिस की तरफ इसका फेस रहेगा, मतलब इस तरह से इसका फेस रहेगा। लेकिन ये दोनों पॉइंट में से जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से आएगा, इस तरह से इसका ये रहेगा। ठीक है, दोनों पैराबोला के लिए ये दोनों सेम थे। ठीक है, इस तरह से पैराबोला आएगा, तो हमें इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये एरिया हमें निकालना है। तो इसका इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, y² इज इक्वल टू -4x + 12। आप चाहे तो ऊपर वाला इक्वेशन भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एरिया बिटवीन टू कर्व यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एरिया बिटवीन टू कर्व्स तो दोनों कर्व के बीच का जो एरिया रहेगा, वो एरिया किस तरह से रहेगा, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट। देखिए x की क्या है, x की लिमिट यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में देखनी है कि हमारी x की वैल्यू सिर्फ 2 ही आई है, मतलब x की लिमिट हमें पता नहीं है। एक ही लिमिट पता है, ये लोअर लिमिट है कि अपर लिमिट है, वो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम क्या करते जाएंगे, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन होता है हमारा पैराबोला का, उसको हम y वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। मतलब देखिए यहाँ पर ax है ना, तो यहाँ पर देखिए यहीं पर मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, अगर x की हमारे पास एक ही लिमिट आएगी तो हम क्या करेंगे, इसे y वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला इक्वेशन देखिए हमारा ये y² इज इक्वल टू 2x, y² इज इक्वल टू 2x, तो इसे हम y वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो x को लेफ्ट में रहने, राइट में रहने देंगे, और ये हो जाएगा y² अपॉन 2। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी y² अपॉन 2। ठीक है, ये पहला पैराबोला का इक्वेशन आ गया, इसे हम बोलेंगे x1। और फिर दूसरा पैराबोला है हमारा, देखिए ये y² + 4x - 12। देखिए यहाँ पर दूसरा इक्वेशन भी हम y में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर y वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया हमने, ताकि हम अभी y की हमें लिमिट्स पता है, तो y की लिमिट्स हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर y² + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट में 4x रहने दूंगा, बाकी सारी टर्म्स को राइट में शिफ्ट करूंगा। तो यहाँ पर 4x इज इक्वल टू ये -y² हो जाएगा, और ये +12 हो जाएगा। यहाँ पर ये हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/4 -y² + 12। इस तरह से हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसे हम देंगे x2। अभी हम क्या करेंगे, x1 में से x2 को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, मैंने y में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास x की एक ही लिमिट पता है हमें। ठीक है, तो हम y की लिमिट हमारी +2, तो हमने अगर y की लिमिट पता है तो हम y वेरिएबल में इसे कन्वर्ट करते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू y हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर मैं इसे रफ कर देता हूँ, ये दोनों इक्वेशन लिख दूंगा फिर, क्योंकि हमारे पास अभी जगह नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दिए, x1 और x2 दोनों पैराबोला के। ठीक है, अभी हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 में से x2 माइनस कर सकते हैं, x2 में से x1 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x2 में से x1 माइनस करेंगे क्योंकि ये ज्यादा कंफर्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूं, एरिया बिटवीन रिक्वायर्ड कर्व या पैराबोला, आप इस तरह से लिख सकते हैं। पैराबोला भी एक टाइप का कर्व ही होता है, ठीक है। तो एरिया बिटवीन रिक्वायर्ड कर्व या रिक्वायर्ड एरिया भी लिख सकते हैं हम शॉर्टकट में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड एरिया ही लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हमारे y की वैल्यू आई थी प्लस माइनस, y इक्वल टू था प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर हम लिमिट्स लेंगे -2 से 2 तक। और यहाँ पर हमारे दोनों इक्वेशन मैंने y वेरिएबल में, देखिए यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, x वेरिएबल में नहीं है क्योंकि हमारे पास x में एक ही लिमिट आई थी, ठीक है। इसलिए हम y में इसे कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हम लेंगे x2 में से x1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x2 माइनस x1 और विथ रिस्पेक्ट टू y dy, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर y के वेरिएबल यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। y वेरिएबल में हमारे दोनों इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे हम, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ -2 to x2 की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 1/4, या इस तरह से लिख सकता हूँ मैं -y² प्लस 12/4 माइनस x1 की वैल्यू है y²/2 और dy, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर y का स्क्वायर है, यहाँ पर भी y का स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए -2 to 2, तो यहाँ पर देखिए इस तरह के फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f of x dx इज इक्वल टू होता है 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx, ठीक है। ऐसा होता है कब, जब हमारा फंक्शन इवन होता है, और अगर ऑड फंक्शन रहा तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ये कंडीशन है इवन फंक्शन के लिए और ये है ऑड फंक्शन के लिए। तो इवन ऑड हम चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अलग से नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए y की पावर 2 है, y की पावर 2 है, ठीक है। तो अगर हमें इसे इवन है कि ऑड है कैसे चेक करेंगे, तो इसमें हम y की जगह पर -y पुट करेंगे, तो -y का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर -y पुट करेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा। तो एक चीज आपको ध्यान में रखने की, अगर कोई भी वेरिएबल की पावर अगर इवन पावर रहेगी तो यहाँ पर हमारा फंक्शन इवन फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा इवन आ जाएगा, इसलिए ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a मतलब 0 to 2, और यहाँ पर f of x एज इट इज, यहाँ पर -y² प्लस 12/4 और -y²/2 dy, इस तरह से आ जाएगा। अभी देखिए इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर 2 बाहर है ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पर मैं सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ, डिनोमिनेटर भी साथ में सेपरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 12/4, यहाँ पर शुरुआत में लिख देता हूँ मैं इस तरह से 12/4, इंटीग्रेशन बाहर ही लिखता हूँ अभी के लिए, ठीक है। 0 to 2, तो यहाँ पर 12/4, फिर ये -y²/4, इस तरह से डिनोमिनेटर सेपरेट कर रहा हूँ, फिर -y²/2 इस तरह से आ जाएगा, और dy, ठीक है। तो इसे अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर 3/1 मतलब 3 माइनस, और यहाँ पर देखिए y²/4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कैसे 4 करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए एक चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, तो यहाँ पर मैं y² को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y² हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा। इसीलिए इस तरह से हम डिनोमिनेटर सेम कर देंगे 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर ये 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस y² माइनस 2y², तो यहाँ पर -3y² हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 और dy इस तरह से, ठीक है। अभी हम इंटीग्रेशन लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2 बाहर है, यहाँ पर सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो 0 to 2 3 dx, या 3 को हम यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये dx बचेगा सिर्फ, और यहाँ पर -3/4 कांस्टेंट बाजू में आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 y² और dy इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये 2 इन ब्रैकेट
3 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा एक्स, और इसकी लिमिट्स हो जाएगी 0 से 2 तक इस तरह से, ठीक है। फिर ये -3/4 वाई, सॉरी यहाँ पर डी वाई चाहिए था, ठीक है, गलती से मैंने डी एक्स कर दिया, यहाँ पर डी वाई चाहिए यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाएगा वाई, ठीक है। ये वाई रहेगा हमारा 0 से 2 तक, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³ और यहाँ पर ये 0 से 2 तक, और ये बाहर वाला ब्रैकेट भी कंप्लीट। सो यहाँ पर ये देखिए इस तरफ क्या हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन खींच दूंगा मैं, तो 2 ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3, यहाँ पर y, तो ये y की लिमिट है 2 - 0 इस तरह से हो जाएगा, और ये -3/4, डिनोमिनेटर में 3 है तो ये 3 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और ये अंदर बचेगा ब्रैकेट के y³, तो मतलब 2³ - 0³ इस तरह से लिमिट पुट कर देंगे हम यहाँ पर, और ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पर नीचे लिखता हूँ मैं अभी 2, और ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 - 0 2 2 × 3 हो जाएगा 6। फिर यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब हो जाएगा 8, यहाँ पर 0 का क्यूब तो 0 ही रहेगा, तो ये 8 × -3 तो 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज हो सकती है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 3 है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डिनोमिनेटर में 4, तो ये 8, 2 का क्यूब 8, 8 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर ये बचेगा 8 डिवाइडेड बाय 4 इस तरह से, तो ये हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट, ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 - 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 × 2 हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए अभी एग्जांपल नंबर हम 9 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 9 है हमारा एरिया फाइंड, यहाँ पर फाइंड होना चाहिए, ठीक है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² = x एंड x² = y। ये दोनों कर्व के जो इक्वेशन दिए हैं उनके बीच का जो एरिया है वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें यहाँ पर लिमिट्स उसके फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन इक्वेशन है उसे लिख देंगे। गिवन है y² = x एंड x² = y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ x लिखेंगे या y लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लूंगा यहाँ पर y का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y, और यहाँ पर ये √x हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर y की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, y = x², तो यहाँ पर y की वैल्यू √x, यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर मैं दोनों वैल्यू इक्वेट कर देता हूँ, √x = x², दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, और यहाँ पर बचेगा x⁴, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x⁴, यहाँ पर ये x शिफ्ट करेंगे x, और = 0। या एक चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक चीज करेंगे हम, यहाँ पर हम x को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये x⁴ और -x हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 0। दोनों में से हम x कांस्टेंट कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा x³ और यहाँ पर बचेगा 1 = 0। तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 हुई और x³ - 1 की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू तो हमारी 0 ही हो सकती है इस तरह से, x³ = यहाँ पर +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर x हो जाएगा 1, ठीक है। x³ का क्यूब रूट हो जाएगा 1 इस तरह से, ठीक है। 1 का क्यूब रूट 1, x³ का क्यूब रूट x, ठीक है। जब हमारा यहाँ पर स्क्वायर होगा तभी हमारी वैल्यू प्लस माइनस में हम लिखते हैं, +-1 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यूब होगा 5 7 8 इस तरह से ऑड पावर होगी, तो हम जो वैल्यू है वही वैल्यू हम एज इट इज लिख देते हैं उसका क्यूब रूट, ठीक है। जो साइन के साथ होगा वो साइन, ये प्लस था इसलिए +1 ही रहेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई, x = 0 और x = 1, और यहाँ पर हमें दिख रहा है, अभी हम फिगर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अभी जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर कोई भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। तो इक्वेशन देखिए y = √x, तो y = √0, सो y की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी 0। x = 0 के लिए y = 0 मिलेगा हमें। x की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो यहाँ पर देखिए y = √x हमारा इक्वेशन है, तो y = √1, तो y √1 होता है हमारा 1, y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू जब 0 रहेगी तो y की वैल्यू 0 रहेगी, x की वैल्यू 1 रहेगी तो y की वैल्यू भी 1 रहेगी। तो इस तरह से हमें 2 पॉइंट मिल गए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व के। तो यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर points are, yeah, points of intersections
आर, पहला पॉइंट है हमारा एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू भी 0, और दूसरा पॉइंट है हमारा एक्स की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू भी 1। इस तरह से हमें दो पॉइंट मिल गए। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी फिगर निकालेंगे। फिगर किस तरह से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस निकालेंगे, वाई एक्सिस भी निकालेंगे। यहाँ पर ठीक से कर देता हूँ मैं इसे ड्रॉ थोड़ा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस समझ लीजिए, वाई एक्सिस ये एक्स, ये वाई। ठीक है, इस तरह से। अभी देखिए हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो ये वाई का स्क्वायर है मतलब पैराबोला, और ये एक्स का स्क्वायर है मतलब दोनों पैराबोला है। तो पहला जो पैराबोला है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल एक्स है, वाई की पावर होगी वाई स्क्वायर है, इसलिए हम ये एक्स एक्सिस के तरफ इसका जो फेस रहेगा वो रहेगा। ठीक है, वो एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक रहेगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर वाई एक्सिस को सिमेट्रिक रहेगा। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब एक पैराबोला एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, और दूसरा पॉजिटिव वाई एक्सिस को सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट है हमारा पहला 0 0, तो यहाँ पर हमारा ये पॉइंट आ जाएगा सेंटर में 0,0। फिर दूसरा है 1 1, तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, तो समझ लीजिए यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 1 है, सॉरी वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। इस पॉइंट पर हमारा y इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर दोनों का मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1,1 x। ठीक है, अभी दोनों पैराबोला इन दोनों पॉइंट में से पास होनी चाहिए, तो x पॉजिटिव x एक्सिस को है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x, ये जो पहला पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, पॉजिटिव x एक्सिस को सिमेट्रिक है, और उसका जो फेस रहेगा वो भी पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इस पॉइंट, दोनों पॉइंट में से इस तरह से हमें पास करना है इसे। एक मिनट, देखिए यहाँ पर इस तरह से ठीक से हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से एक पैराबोला आ जाएगा, और दूसरा पैराबोला देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस को सिमेट्रिक है, तो दोनों पॉइंट में से जाना चाहिए, तो इस तरह से ये पॉइंट में से गया। इसी तरह से दूसरा पैराबोला देखिए यहाँ पर थोड़ा ठीक से ड्रॉ करेंगे हम थोड़ा। देखिए ये पॉइंट में से भी जाना चाहिए, और ये साथ में इस पॉइंट में से भी जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरी फिगर थोड़ी टेढ़ी आ गई। ठीक है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर, तो ये एरिया बिटवीन दो कर्व यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए दोनों कर्व यहाँ पर ये क्रॉस कर एक दूसरे को, और दोनों के बीच का एरिया ये आ जाएगा। तो ये कर्व है हमारी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की, और यहाँ पर ये दूसरी कर्व है हमारी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की। ठीक है, तो अभी हम करेंगे रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व हमें निकालना है, मतलब रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा कि यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट एक्स की 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 यहाँ पर। ठीक है, या आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, देखिए 0 से लेकर यहाँ पर मैक्सिमम 1 तक यहाँ पर ये वैल्यू है हमारी x की। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे, जो ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसे हम y2 करेंगे, और यहाँ पर y1 करेंगे, और y2 में से y1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखता हूँ y2 माइनस y1। यहाँ पर हमने x की लिमिट ली, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है, दोनों इक्वेशन में देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। ठीक है, इस तरह से आ गया। अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 to 1, y2 की वैल्यू क्या है हमारी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस y1 की वैल्यू रूट एक्स, और ये dx। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 0 से 1 इंटीग्रेशन, सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और रूट एक्स को हम इस तरह से ले सकते हैं एक्स रेस टू 1/2 और ये डी एक्स। ठीक है, इस तरह से आ गया। अभी देखिए हम यहाँ पर इनका इंटीग्रेशन लेंगे, तो एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये लिमिट से इसकी 0 से लेकर 1 तक, माइनस एक्स रेस टू 1/2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और इसकी लिमिट से 0 से 1 तक, 0 to 1। इसी तरह से यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्स क्यूब, तो यहाँ पर 3 डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की मतलब यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे तो ये 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब हो जाएगा,
माइनस, तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पर एक 2/3 हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा तो, और ब्रैकेट में बचेगा x रेस टू 2/3, सॉरी 2/3 नहीं 3/2 बचेगा, ठीक है, x रेस टू 3/2, ठीक है। आपको बताया मैंने किस तरह से करना है, फिर 0 से लेकर 1 तक यहाँ पर इसकी लिमिट से, तो यहाँ पर देखिए 1/3, 1 का क्यूब 1 और 0 का क्यूब 0, तो 1 से इसे 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/3 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर है माइनस 2/3, x की लिमिट पुट करते यहाँ पर 1 रेस टू 3/2 माइनस 0 रेस टू 3/2, तो ये 1/3 माइनस 2/3, 1 रेस टू 3/2, 1 के पावर में कुछ भी रखो 1 ही बचेगा, और 0 के पावर में कुछ भी रखो 0 ही, 1 माइनस 0 1, तो 1 से 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म्स आएगी। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया -1/3। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एरिया माइनस आता है या नेगेटिव आता है तो आपको समझ उसे पॉजिटिव करना है, क्यों? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, y1 में से y2 माइनस करना चाहिए था, तब मेरा एरिया पॉजिटिव आता, ठीक है। तो ऐसा किया तो भी आपका आंसर गलत नहीं होता है, ठीक है, आंसर राइट ही होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ साइन चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, एरिया नेगेटिव आया तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा +1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए अभी एग्जांपल नंबर हमारा 10 है। एग्जांपल नंबर 10 है हमारा, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y इक्वल टू x स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखिए एक पैराबोला का इक्वेशन दिया है, एक लाइन का इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी हम एरिया निकाल पाएंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा एरिया हमें निकालना है और हमें लिमिट्स भी मिलेगी। तो यहाँ पर पहले हम गिवन लिख देंगे, गिवन है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एंड लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर y की वैल्यू 4 दी है, तो यहाँ पर y की वैल्यू एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी +-2, ठीक है, +-2। इस तरह से हमें लिमिट्स मिल गई x की। अभी देखिए ये जो हमारी लिमिट्स आती है तो अभी हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे ताकि हम वो ग्राफ में इंडिकेट कर सके। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू पहले कोई भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर x वेरिएबल है ही नहीं, मतलब 4 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू 4 ही आएगी। देखिए यहाँ पर फिर भी मैं पुट कर देता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर y इक्वल टू एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ मैं, फॉर x इज इक्वल टू 2, मतलब पॉजिटिव 2 के लिए 2 स्क्वायर, मतलब ये y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरह से देखिए फॉर x इज इक्वल टू -2, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारी +4 इस तरह से, ठीक है। तो ये y की वैल्यू 4 आ गई, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 के लिए। या आप इस इक्वेशन से भी हमें पता चल रहा है कि y इज इक्वल टू 4 ही रहेगा, क्योंकि लाइन की वैल्यू हमें दी है, y की वैल्यू डायरेक्ट 4 दी है हमें, ठीक है। तो देखिए x के इस तरह से हमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर, पहला पॉइंट है हमारा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, और दूसरा है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। अभी देखिए फिर अभी हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर x y एक्सिस दोनों करेंगे, x एक्सिस हो जाएगा y एक्सिस, पहला पैराबोला है, दूसरा हमारा ये लाइन है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट है हमारा पहला 2, 0, तो पॉजिटिव x, यहाँ पर 2 समझ लीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है,
और y की वैल्यू समझ लीजिए यहाँ पर 4 है, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इस डिस्टेंस से थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर समझ लीजिए कि y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 है। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, समझ लीजिए y इक्वल टू यहाँ पर 4 है हमारा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, दोनों पॉइंट मिलके हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 है। 2,4 पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू यहाँ पर -2 होगी, x इज इक्वल टू -2, और x की वैल्यू, y की वैल्यू +4, तो यहाँ पर है +4, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट मिल जाएगा हमें। ठीक है, ये पॉइंट मिल जाएगा -2,4। अभी हमारा पैराबोला इन दोनों पॉइंट में से जाएगा, तो देखिए इस तरह से पैराबोला आ जाएगा हमारा। और यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर, इसीलिए पैराबोला ये देखिए पॉजिटिव y के तरफ इसका जो फेस रहेगा वो रहेगा। ठीक है, इस तरह से सिमेट्रिक रहेगा पॉजिटिव y एक्सिस को। तो देखिए आ गया पॉजिटिव y एक्सिस को सिमेट्रिक पॉइंट लिए तो हमने, और यहाँ पर है y इज इक्वल टू 4, तो लाइन 4 है हमारी, x y इक्वल टू 4, तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी, y की वैल्यू 4, पॉजिटिव 4, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव 4 यहाँ पर हमें इंडिकेट किया है। तो इन दोनों पॉइंट में से इस तरह से हमारा जाएगा लाइन। ठीक है, तो ये लाइन है हमारी y इक्वल टू 4 की, और ये पैराबोला है हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इस तरह से आ गया अभी फिगर। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, एरिया अंडर बिटवीन, या एरिया बिटवीन टू कर्व हम किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड एरिया या एरिया बिटवीन टू कर्व, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, तो x की लिमिट देखिए, x की वैल्यू +-2, तो -2 से +2 तक, -2 से +2 तक f ऑफ x, मतलब यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ लाइन में से, तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, इसे हम कंसिडर करेंगे y2 और y1। ठीक है, तो y1 में से y2 को माइनस करें या y2 में से y1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सिर्फ आपका आंसर माइनस आ सकता है, तो लास्ट में आपको उसे पॉजिटिव कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, y2 में से y1 माइनस कर देता हूँ, y2 माइनस y1, और विथ रिस्पेक्ट टू x की लिमिट है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू x, और वेरिएबल में हमारा x है इसमें। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2 है यहाँ पर, तो -2 से 2। फिर देखिए यहाँ पर y1 y2 की वैल्यू क्या है हमारी 4, और y1 की वैल्यू क्या है हमारी x स्क्वायर, और ये dx। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, -2 से 2 लिमिट ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए 0 से 2 तक x की लिमिट लीजिए और उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड का एरिया आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर -2 से डायरेक्ट 2 तक लिया है, तो मतलब मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चाहे तो ये आधे रीजन का एरिया निकाल सकते हैं और उससे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम ये पूरे रीजन का एरिया निकालेंगे अभी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट -2 से +2 तक यहाँ पर लिमिट ले ली। तो यहाँ पर देखिए -2 से यहाँ पर एक इस तरह के फॉर्म में आ गया, -a to a इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f ऑफ x dx। तो इसका आंसर होता है 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ x dx। ये वन फंक्शन होगा, तो ये वन फंक्शन है हमारा। हाँ, तो मैंने आपको बताया था अगर वेरिएबल की पावर अगर इवन नंबर है जैसे 2, 4, 6, तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन रहेगा वो इवन रहेगा। तो हमारा जो फंक्शन है यहाँ पर इवन है क्योंकि x की पावर 2 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, मतलब 0 से लेकर 2 तक 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। तो अभी देखिए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं मैं, 4 का इंटीग्रेशन आ जाएगा, या सेपरेट इंटीग्रेशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 × 4 हो जाएगा 8, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 dx। फिर 2 से -x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x स्क्वायर dx। इस तरह से सेपरेट इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दिया और ब्रैकेट भी ओपन कर दिया, तो ये 8 dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, और ये 0 से 2 -2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ 3, और इंटीग्रेशन 0 से
टू तक हमारी ये लिमिट है, तो यहाँ पर 8 ब्रैकेट के अंदर लिमिट पुट करेंगे तो 2 माइनस 0 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 2, डिनोमिनेटर में 3 कांस्टेंट है, बाजू में आ जाएगा तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। ब्रैकेट में x क्यूब मतलब 2 क्यूब और माइनस 0 क्यूब हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 माइनस 0 2 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा 16, फिर यहाँ पर -2/3 -2/3, 2 का क्यूब 8 8 माइनस 0 8 ही बचेगा, तो यहाँ पर 8। तो यहाँ पर देखिए 3 से 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो 16 3 ज़ा 48 और ये 8 2 ज़ा 16 और दोनों की डिनोमिनेटर भी हो जाएंगे 3 क्योंकि मैंने 16 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 48 माइनस 16 हो जाएगा 32/3। हमारा एरिया पॉजिटिव है इसलिए डायरेक्ट स्क्वायर 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन देखिए, सारे इक्वेशन लगभग सारे सेम टू सेम थे, ठीक है। अलग अलग टाइप लाइन, पैराबोला, सर्कल, इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखे। तो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और सिंपल है सारे, जो कि सारे प्रॉब्लम है उनमें सेम टू सेम ट्रिक यूज की गई है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट जो लास्ट कंसेप्ट है हमारा इस चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स का, वो देखेंगे, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।